योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था, मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और जब वो अपने कहे अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब एक एक करके माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया, तब विपक्षी लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केवल मजहब देख कर के न्याय दे रही है। अरे सर, जब बिकरू के अंदर 7 पुलिस वालों को लगभग मारा गया था, उस समय जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, तो क्या वो मजहब देख के एनकाउंटर किया गया था? विकास दुबे ने 7 पुलिस वालों को मार दिया था। और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर कहना है कि जो भी उत्तर प्रदेश में रहेगा उसको गुंडई और माफियागिरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की, और उसके बावजूद भी अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों और बम से भूंस दिया। लेकिन उसके बाद में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस समय जाति, धर्म या मजहब नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल पीड़ितों के साथ न्याय किया। और ठीक उसके बाद में आज की वर्तमान स्थिति आप लोगों के सामने है। आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में ही अतीक के बेटे असद का और अतीक के सबसे ज़्यादा शार्प शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। अतीक ने उमेश पाल की हत्या केवल और केवल इसलिए करा दी थी क्योंकि उमेश पाल राजू पाल के चश्मदीद गवाह थे। ये वही गवाह थे जो सबसे ज़्यादा मुख्य गवाह थे और आखिरी गवाह थे। लेकिन अतीक अहमद ने सोचा था कि उमेश पाल की हत्या कराने के बाद में अतीक ये सोच रहा था कि मैं तो जेल में बंद हूँ, और यदि मैं अपने गुर्गों से उमेश की हत्या करा देता हूँ तो मुझ पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं आएगा, और राजू पाल की हत्या का जो चश्मदीद गवाह है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं साहब, आज आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश की कमान जिन लोगों के हाथों में है, आज उत्तर प्रदेश का मुखिया साफ तौर पे ये पूरे डंके की चोट पे कह रहा है कि अपराधी चाहे जो भी हो, किसी भी स्तर का हो, कितने भी बड़े पार्टी उसकी संरक्षक रही हो, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार में यदि वो किसी भी तरह का अपराध करेगा तो उसको सज़ा निश्चित तौर पर दी जाएगी। पहली बार अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ है कि उसे किसी कांड में उम्र भर की सज़ा मिली हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पहली बार ऐसा हुआ है अतीक अहमद को सज़ा मिली है, वो भी उम्र कैद। अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण वाले केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और जबकि अभी उमेश पाल हत्याकांड का मामला बाकी है, उसमें भी एक एक करके सबको उत्तर प्रदेश की सरकार मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। ये बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी का ये साफ तौर पे कहना है कि एक एक करके सभी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो भी अपराध की तरफ कदम बढ़ाएगा। जब योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये बयान दिया था कि आज जो पीड़ित पक्ष है जिसने अतीक अहमद के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है, मैं ऐसे गुंडा माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उस समय योगी आदित्यनाथ के विपक्षी लोगों ने जमकर मजाक उड़ाई थी। उन्होंने कहा था, भला ऐसे कैसे किसी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास करना पड़ा। आज का आप दौर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब उस समय सदन में, भरे सदन में ये कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उस समय विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने खूब जमकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। और जब उमेश पाल की हत्या प्रयागराज के अंदर हो गई तो अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा था कि भला उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये दावा करती है कि अपराध मुक्त प्रदेश है, उसी सरकार में किस तरह के हत्याकांड दिन दहाड़े हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा कर दिया था कि हर कीमत पर, हर हालत में पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाएगा, और पीड़ित ने जिस अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है वो समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार उसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ये बोल थी योगी आदित्यनाथ की, ये भावनाएं थी योगी आदित्यनाथ की, और ये जब अपने कहे अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया तो सभी लोगों हैरत में पड़ गए हैं। आज आप सभी लोगों को पता है, उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद ही अरबाज की एनकाउंटर कर दिया गया, उसके ठीक बाद उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया। आज आप सभी लोगों के सामने अतीक अहमद के सबसे शार्प शूटर गुलाम अहमद और उसके बेटे असद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने झांसी के क्षेत्र में कर दिया है।
एक एक करके सभी को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ का वादा आज सच होता दिखाई दे रहा है। भला जो सरकार इतना ईमानदारी से काम कर रही है, जो सरकार पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय कर रही है, तो उसके तरफदारी में दो शब्द क्यों ना बोलूं। तमाम लोगों ने कहा कि आप हाल फिलहाल में जो बलिया के अंदर एक यादव छात्र नेता की हत्या हो गई उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। हम सबके बारे में एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे, हम सबकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज जब पीड़ित पक्ष के साथ न्याय कर रही है तो उनकी तरफदारी में दो शब्द क्यों ना बोलें। मजबूरन योगी आदित्यनाथ की तरफदारी में दो शब्द बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वास्तव में पीड़ित पक्ष के साथ न्याय करने का फैसला जो लिया है उस पर साकार होती दिखाई दे रही है। आज अतीक अहमद, जिसके नाम का पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ हुआ करता था, वो आज कांपता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अब आज रहम की भीख मांग रहा है, वो आज जेल में गोबर उठाने का काम कर रहा है, वो आज जेल में झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहा है। ये कभी अतीक अहमद ने सोचा नहीं होगा क्योंकि आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई जो अतीक अहमद को हिला सके। लेकिन वर्तमान सरकार ने पहली बार ये साकार कर दिखाया और प्रयागराज के उन तमाम रहने वाले लोगों को अतीक के आतंक का अंदाजा होगा। आज जो सरपरस्ती में पला बड़ा, जो अपराध की सरपरस्ती में पला बड़ा अतीक ने अपने सभी बेटों को, पूरे परिवार को अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अतीक ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके परिवार का ये हश्र होगा, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भागना पड़ेगा, उसके बेटे असित को एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा। कभी अतीक ने यह नहीं सोचा था कि उसके अपराध की सजा उसके बेटे को मिलेगी। लेकिन अपराध ही होता है, अपराध की सजा जरूर मिलती है। नमस्कार, आप बने रहिए आशीष धनकर के साथ। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।